दोस्तों नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल ओरिनम। दोस्तों खबर कुछ ऐसी है कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, क्या इंडिया भी यही चाहता था अफगानिस्तान में हो तालिबान राज? क्योंकि कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो ये बताना चाहते हैं कि हाँ, अमेरिका भी यही चाहता था, इंडिया भी यही चाहता था कि वहाँ पर है तालिबान राज आए। देखो सबसे पहले ऐसा क्यों? देखो सबसे पहले तो अफगानिस्तान की सरकार ने कई बार भारत सरकार से मदद मांगी। वहाँ के विदेश मंत्री ने बोला कि हम इंडिया जाना चाहते हैं, वहाँ से बात करना चाहते हैं, आर्मी सपोर्ट चाहते हैं। वहाँ के कई नेताओं ने बोला कि हम इंडिया चाहते हैं, इंडिया से बात करना चाहते हैं, उनका आर्मी सपोर्ट चाहते हैं। लेकिन एक भी बार इंडिया ने हाँ नहीं करी। यहाँ तक कि इंडियन आर्मी ने और इंडिया की जो सरकार है उनने उन नेताओं को भारत आने तक नहीं दिया। और दूसरी बात ये कि जब डिप्लोमेसी चल रही थी, जब दुनिया के लेवल पे आ रहा था तो इंडिया ने अफगानिस्तान का सपोर्ट तो किया, लेकिन तालिबान का विरोध नहीं किया। समझो बात को। सबसे बड़ी बात, अफगानिस्तान का सपोर्ट किया, लेकिन तालिबान का विरोध नहीं किया। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि ये इंडिया क्यों ऐसा चाहता है। देखो, इसके पीछे इंडिया की राजनीति ये है कि आपको पता होगा तालिबान दो है। तालिबान एक नहीं, एक तालिबान है अफगानिस्तान वाला, एक तालिबान है पाकिस्तान वाला। और इंडिया क्या चाहता है? इंडिया ये चाहता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के तालिबान ने अफगानिस्तान के तालिबान का समर्थन किया है अफगानिस्तान के ऊपर फतेह हासिल करने के लिए, अफगानिस्तान को जीतने के लिए, उसी तरीके से अब इंडिया ये चाहेगा कि वो किसी भी तरीके से जो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान राज आया है उनको अपने फेवर में करके पाकिस्तान के तालिबान को उकसाया जाए, उसके अंदर जान फूकी जाए और अफगानिस्तान इसमें पूरा साथ दे ताकि पाकिस्तान में भी तालिबान राज आए, पाकिस्तान में भी शिया आए। और अगर ऐसा होता है तो इंडिया को पीओके छीनने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि इंडिया बोल देगा कि यहाँ तो आतंकवाद का राज है, हम आतंकवाद के साथ नहीं जीना चाहते, हमारी जो पीओके है हमारा पुराना हिस्सा है और अगर ये आतंकवादियों के हस्ते चल गया तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि पीओके हमारा देश का अभिन्न हिस्सा है। ये इंडिया स्टेटमेंट देते हुए पीओके पे अटैक कर देगा। और देखो, ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया जो है वो तालिबान से ये समझौते पे हस्ताक्षर कर ले कि हम आपको पैसा देंगे, हथियार देंगे, सब कुछ देंगे, आप पाकिस्तान के अंदर जाइए, विद्रोह करिए, पाकिस्तान के अंदर शिया लाइए, तालिबान राज लाइए। बस एक बात है कि अगर हम अटैक करते हैं हम पीओके पे ही कब्जा करेंगे, बाकी पूरे पाकिस्तान पे आप कब्जा कर लेना, पीओके हमारा अभिन्न हिस्सा होगा। और इस पे तालिबान हंसते हंसते एक हस्ताक्षर भी कर देगा। क्योंकि देखो, तालिबान के लिए लड़ना पाकिस्तान से आसान नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो फोर्स है ना, वो वो अफगानिस्तान फोर्स से ज़्यादा पावरफुल है। इसलिए तालिबान को पाकिस्तान जीतने में थोड़ी ज़्यादा मुश्किल होगी। और अगर उस जगह इंडिया उसे हथियार प्रोवाइड करवा देता है, पैसा प्रोवाइड करवा देता है, उसको कुछ टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवा देता है जैसे कि सैटेलाइट इमेज वगैरह, तो ये तालिबान के लिए जीवनदायिनी होगी। और इस चीज़ों के ऊपर वो हस्ताक्षर करवा सकता है, इंडिया तालिबान से समझौता कर सकता है कि आप पीओके हमें दे दीजिएगा, पूरा पाकिस्तान हम आप ले लीजिएगा। तो वो कभी भी मना नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास इससे अच्छा समझौता कोई वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको इंडिया से दुश्मनी नहीं है, उसे सिर्फ शिया राज लाना है। वो कैसे भी लाया जाए, चाहे किसी भी साम दाम दंड भेद हथियार गोली बारूद समझौते, किसी भी तरीके से। और वो इंडिया से कभी भी मतलब बेर नहीं करेगा तालिबान, क्योंकि उसे पता है कि इंडिया पावरफुल पावरफुल मुल्क है, उसकी आर्मी पावरफुल है। और सबसे बड़ी बात, इंडिया जो जिस ग्रुप में आता है ना, वो अमेरिका जापान है, ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन जैसे ग्रुप है, फ्रांस जैसे ग्रुप, जिसके अंदर की जो कि हमेशा तालिबान के खिलाफ चलता है। और उसको पता है कि अगर इंडिया पे अटैक किया तो ये सारे देश हमें कभी मान्यता नहीं देंगे और हमारे ऊपर एक खतरा साबित होंगे। इसलिए वो इंडिया के ऊपर कभी भी अटैक करने की नहीं सोचेगा। देखो, ये बात सही है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स परमानेंट नहीं होती, आज इंडिया इस ग्रुप में, कल क्या पता कहाँ होगा। लेकिन मैं आज की बात करूँ तो आज तो ये हमारे लिए खतरा घोषित नहीं होंगे। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। और आप मेरे इस वीडियो से क्या सीखे, अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा, और कुछ बताइएगा कमेंट के माध्यम से, ताकि हमें भी कुछ समझ में आ सके कि आप इस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।